इंटीग्रेशन ऑफ टाइप और हम नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटीग्रेशन का, वो क्या है वो देख लेते हैं क्या है। और ये जो टाइप है इसका नाम है इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर अंडर रूट लीनियर, और ये इसका नाम रख लेते हैं लीनियर 1 और इसका नाम लीनियर 2, या फिर इस टाइप का दिखेगा या फिर अंडर रूट में इस टाइप से दिखेगा, लीनियर ऊपर आ जाएगा, लीनियर अपॉन अंडर रूट लीनियर 2। मतलब कोई भी दो होंगे लीनियर टर्म तो उन्हीं को 1 और 2 बोल दिया है और कुछ भी खास नहीं है। तो इस टाइप के जब भी हमको क्वेश्चन दिखाई देंगे, या ऊपर अंडर रूट लीनियर होगा, नीचे जो है वो अंडर रूट लीनियर 1 हो जाएगा, या अंडर रूट को हमेशा हमने 2 में ही लिया है तो इसको भी 2 ले लेते हैं अपॉन लीनियर। तो इस टाइप के केसेस में क्या करते हैं हम कि जब भी कोई भी अंडर रूट वाला टर्म है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब भी कभी हमें कोई अंडर रूट वाला टर्म दिखाई देता है तो हम उसको क्या पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर। तो जो अंडर रूट के अंदर लीनियर 2 है उसको हम टी स्क्वायर लेट करेंगे और फिर ईजिली जो है वो सॉल्व हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन इसका एक लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3 अंडर रूट x प्लस 1, ये इंटीग्रेशन में है। अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत इजी है, क्या करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है लीनियर, जो अंडर रूट के अंदर लीनियर है उसको क्या लेट कर लो, टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 1, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt। तो बस अब dx और dt की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, पूरा टर्म जो है वो t के टर्म में ले आते हैं। तो dx की वैल्यू आ गई 2t dt होल डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, और अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 को टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू तो 2t dt है। तो ये जो टी स्क्वायर है ये t हो जाएगा और ये t कट हो जाएंगे, तो वैल्यू हमारी 2 के साथ क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्म बन जाएगा। और फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, यूजिंग फार्मूला दिस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, 1/2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, फार्मूला मैं बार बार लिख देता हूँ, मुझे वैसे इतना यकीन है कि आपको याद होंगे सारे फार्मूले। तो 1/2a लॉग ऑफ t माइनस 2 अपॉन टी प्लस 2 प्लस सी, तो 2 से 2 ये कट हो जाएगा, तो 1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आई थी रूट एक्स प्लस 1, तो t इक्वल टू हो गया रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1 और प्लस 2 प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे के सारे केसेस इन तीनों में से कोई भी टाइप हमें दिखाई देता है तो फिर हमें इसी टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जितना भी अंडर रूट वाला टर्म है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर करने के बाद फिर वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कुछ नए काम नहीं है, हम पहले भी कर चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर लीनियर दिखाई देता था तो उसको टी स्क्वायर बोला गया था, रूट 10x था क्वेश्चन, उसको भी हमने अंडर रूट के अंदर 10x था तो 10x को टी स्क्वायर लेट किया था। बल्कि हम अपनी आदत बना लें कि जब भी कभी हमें टी स्क्वायर वाला टर्म दिखाई देगा, अंडर रूट के अंदर टी वाला टर्म दिखाई देगा, तो हम टी स्क्वायर ही लेट करेंगे, उसको क्या लेट कर लेंगे, टी स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइप जो है दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का केस आया, नेक्स्ट लिख लेते हैं केस या टाइप सेकेंड करके। ये टाइप हो गया फर्स्ट। टाइप सेकेंड, इसमें क्या है, लीनियर दिखेगा लेकिन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आएगा। लीनियर के साथ अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, लीनियर फिर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। dx अपॉन लीनियर और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो अभी तक लीनियर अंडर रूट लीनियर था, लेकिन अब लीनियर के साथ अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, यहाँ लिख भी लेते हैं, पुट लीनियर इक्वल टू, लीनियर को 1/t पुट करेंगे, पुट लीनियर इक्वल टू 1/t। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन जो हमारा है वो किस टाइप का होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर लीनियर है और यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो फिर कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पुट लीनियर इक्वल टू 1/t, तो लीनियर वाला टर्म हमारा ये है, तो x प्लस 1 को हम क्या पुट कर देते हैं, 1/t। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/t माइनस 1, तो dx इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो क्या बन गया हमारा केस, dx की वैल्यू माइनस 1/t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1। x प्लस 1 की वैल्यू है 1/t और अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है x स्क्वायर और x की वैल्यू है 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, भाई x की वैल्यू 1/t माइनस 1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा था वहाँ 1/t माइनस 1 और जहाँ dx दिख रहा था वहाँ माइनस 1/t स्क्वायर dt पुट कर दिया, इजी। अब जरा देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। एक t की पावर से तो एक ये कट हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, dt अपॉन t हो गया ये, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर ओपन करके एलसीएम ले लेंगे, तो 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/t माइनस 1, तो 1 से 1 ये कट हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का dt अपॉन टी होल डिवाइडेड बाई, अंडर रूट में एलसीएम ले लेते हैं टी स्क्वायर, तो जैसे ही टी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर माइनस 2t, और ये जो अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर है ये t बन के ऊपर से कट हो जाएगा, तो माइनस का dt अपॉन टी और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2t और अपॉन टी, तो t से t कट हो गया। तो अब इसके बाद मुझे शायद बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये आ गया, बहुत इजी सा एक्सप्रेशन आ गया 1 में अंडर रूट लीनियर। तो इसमें हमें क्या पढ़ाया गया है कि जब भी कभी कोई भी टर्म दिखे तो उसको क्या लेट कर लो, z लेट कर लो, u लेट कर लो, u स्क्वायर लेट कर लो, और अंडर रूट के अंदर दिख रहा तो u स्क्वायर लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो माइनस का 2dt इक्वल टू 2u du हो गया, 2 से 2 कट कर देते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस और dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, तो इसको प्लस कर दो डायरेक्ट, dt की वैल्यू u du होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर, तो u स्क्वायर से u भी कट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ du हो गया, और du का क्या हो जाएगा u प्लस सी, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस 2t प्लस सी, लेकिन t की वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस 2 और t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, t क्या था, t की वैल्यू थी
1/x+1। ये देखो यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x+1, क्योंकि 1/t(x+1) है। तो ये हो गया 1/x+1 और प्लस सी। बस इसी को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा x+1 -2/x+1 और प्लस सी। तो फाइनली आ गया अंडर रूट के अंदर x - 1/x+1 और प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। बताइए बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक में? ओके, उसके बाद अगला देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि लीनियर अंडर रूट लीनियर आ गया, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक अगर बनता है तो क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो फिर क्या करेंगे? तो एक थर्ड केस हमारा, ये थर्ड टाइप हो जाएगा, टाइप थर्ड। अब इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा, लेकिन अगर हमने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, इन सब में यही इंटीग्रेशन बार बार रिपीट होंगे। ठीक है ना, कुछ चीज़ें तो ऐड होंगी, ऐसा तो है नहीं कि वही टॉपिक बार बार आ जाएगा, लेकिन बेस यही मजबूत करने वाला है। तो अभी भी अगर आपने नहीं काम किया है तो आप एक डायरी बनाएं, उसमें सारे टाइप्स अलग अलग करके लिखें और सारे फॉर्मूले अलग अलग करके उनको लिखें और उनको डेली का डेली याद करें, क्योंकि अभी आपको याद रहेगा, बाद में 15 दिन बाद ये सब हजम होने वाला है। तो इसलिए आप बिल्कुल वही काम करें जो मैं बार बार बोलता रहा हूँ, कि अपनी डायरी बनाएं और उसमें डेली लिखें और आधे घंटे उसको बस देखें प्यार से। अपने आप सब कुछ याद रहेगा हमेशा के लिए, कभी भूलेंगे ही नहीं। और अगर आपने नहीं याद किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप अपने ही पैरों में जो है क्या मारेंगे, कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, पहले क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और ये जो क्वाड्रेटिक है ये परफेक्ट स्क्वायर वाली है। मतलब इस टाइप से दिया है कि यहाँ पर इसको अगर हम चाहें तो और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन ax² प्लस बी। मतलब x वाला काम नहीं है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक में तो x भी होता है लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, ax प्लस बी है, ax² प्लस बी है और cx² प्लस डी है। अभी वो वाला टाइप नहीं है जिसमें क्वाड्रेटिक में ax² प्लस bx प्लस c सारे आ जाए। तो अब क्या करेंगे उसके बाद जरा देखते हैं इसको भी। इसमें लिख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1/t। सबसे पहले x की वैल्यू 1/t पुट करेंगे। तो जैसे ही तुम x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, dx इक्वल टू -1/t² dt हो जाएगा। इसको ज़रा इसी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा -1/t² dt होल डिवाइडेड बाई x की वैल्यू जैसे ही तुम 1/t पुट करोगे तो a/t² प्लस b हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर c/t² प्लस d हो जाएगा। और जैसे ही तुम यहाँ पर एलसीएम लोगे, देखो क्या होने वाला है। जैसे ही हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये बन गया a प्लस bt² अपॉन t², लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, c प्लस dt² अपॉन t एक बच गया, ये t से ये t तो कट हो गया। तो ये फॉर्म हमारी बन गई t dt होल डिवाइडेड बाई a प्लस bt² और अंडर रूट के अंदर c प्लस dt²। अब ये भी तो अभी वही बन गया, ये भी तो बन गया, क्वाड्रेटिक ये है और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक ये है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, जो हम पहले देख रहे थे और जो अभी देख रहे हैं, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अब हम इस अंडर रूट वाले टर्म को t² या z² या u² कुछ लेट करेंगे ना, तो t² का t dt यहाँ बन रहा है,
जबकि वहाँ ऊपर अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते या यहाँ पर लेट कर लेते तो x dx नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x dx हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर करने के बाद क्या आ गया, t dt आ गया। तो अब हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर कि c प्लस डी टी स्क्वायर को हमने क्या लेट कर लिया, यू स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये तो बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब यहाँ टी डी टी बन जाएगा और ये डी की जगह डी और डी एक्स से सेम लगेगा, तो इसलिए उसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं सीधे कि इसका क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से पूछा जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, देखने में बिल्कुल छोटा सा सीधा सा सुंदर सा क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल इजी सा, लेकिन अब इसमें इतना बड़ा काम हमको करना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x है उसको 1/t पुट करते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है कि टाइप में हमें क्या करना चाहिए। इस टाइप में जब भी कभी अंडर रूट क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक साथ में हो तो x को 1/t पुट करना है। तो हम यही काम यहाँ पर करते हैं, देखते हैं क्या होगा। x को हमने 1/t पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 1/t, तो dx इक्वल टू 1/t स्क्वायर dt हो गया, क्योंकि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो वही हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जरा पुट करते हैं, माइनस 1/t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x की वैल्यू 1/t, तो 1/t स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1/t स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 1/t स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1/t, क्योंकि अंडर रूट के बाहर जाएगा तो t बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये टी स्क्वायर से तो ये टी स्क्वायर कट हो जाएगा, और ये जो t है ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का टी डी टी होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब अंडर रूट के अंदर जब भी कभी कोई फंक्शन हमें दिखाई दे और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे, तो बगैर सोचे समझे टी स्क्वायर प्लस 1 को हम कोई नया कांस्टेंट यू स्क्वायर लेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2t dt इक्वल टू 2u du हो जाएगा। 2 से 2 कट हो जाएगा, तो t dt की वैल्यू u du आ जाएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, u du होल डिवाइडेड बाई t की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आएगी, यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर माइनस 1, तो u स्क्वायर माइनस वन एक और अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 को u स्क्वायर रख देते हैं, यू स्क्वायर से यू कट हो जाएगा। तो इसके बाद की कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर होगा ये कि डी यू कर देंगे होल डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, और -2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, चाहे तो हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा √2 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ, यूजिंग फार्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग मॉड के अंदर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और जैसे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2a, तो 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस सी, तो 1/2√2 लॉग ऑफ √2 प्लस u, और u की वैल्यू क्या है, अब पीछे चलना पड़ेगा हमको। u की वैल्यू है √1 प्लस टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू पुट कर दिया √1 प्लस टी स्क्वायर और √2 माइनस u की वैल्यू √1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है फिर, अब जरा t की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी,
तो यहाँ से x की वैल्यू 1/t है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। तो वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट t इक्वल टू 1/x। तो 1 क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x के टर्म है तो आंसर भी तो x के टर्म में ही रखेंगे ना हम। तो √1/1 प्लस एक्स स्क्वायर √2 माइनस √1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है हमको, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1/2 log ऑफ √2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x √2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। एक्स एलसीएम ले लेते हैं और फाइनली जो हमारा आंसर है वो लिख देते हैं। तो आ जाएगा 1/2 log ऑफ x√2 प्लस √x स्क्वायर प्लस 1 x√2 माइनस √x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? ओके, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ज़रा इसमें आप दिमाग लगाएं अपना और बताएं क्या आंसर आएगा इसका। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचो, और ये ज़रूरी नहीं कि इन्हीं से करो, अगर तुमने पहले भी कुछ तुम्हें याद है तो उससे भी कर सकते हो, कि ज़रूरी नहीं कि हम अब टाइप ढूंढना चालू करें। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए थे, ये तो एक स्पेशल टाइप बना के हमने लिख दिया है। लेकिन क्या हम इसमें और कुछ काम कर सकते हैं क्या? ज़रा सोचो कि क्या हमें ऐसे ही करना चाहिए जैसे ये दिया हुआ है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक √ क्वाड्रेटिक तो समझ में आ ही रहा है। हो रहा है कुछ इसमें समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, क्या आंसर आ रहा है? एक कॉमन निकालेंगे अंदर वो स्क्वायर रूट में से। तो
मतलब इस टाइप से करने की हमें ज़रूरत नहीं हो, तो इससे भी जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं कि कभी इस टाइप का दिखे तो एक्स की मैक्सिमम पावर को बिल्कुल सही आपने समझा है और बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया। डी एक्स अपॉन, वो तो मेथड है, इसके बहुत सारे मेथड है, ऐसा नहीं कि केवल यही मेथड है। इसमें कोई एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करके करेगा तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो आप चाहें तो फर्स्ट मेथड ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारा ये तो है ही है कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, अंडर रूट क्वाड्रेटिक। थर्ड मेथड ये है जो ये कर रहे हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही होंगे, लेकिन इस टाइप से हम कर सकते हैं। ये है और ये तीसरा जो अभी इन्होंने बताया कि अगर हम अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। और साफ साफ दिख रहा है कि ये जैसे ही तुम इसको टी स्क्वायर लेट करोगे, ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स क्यूब सीधा सीधा बनने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। ये हो गया वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर कर दिया, और माइनस का टू अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू टू टी डी टी होगी। टू से टू कट कर दिया तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस का टी डी टी। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस टी डी टी होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर, तो ये कट हो गया। तो माइनस का डी टी हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का डी टी, तो माइनस का डी टी इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, तो ये हो गया माइनस टी प्लस सी। तो माइनस टी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस सी। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सी। ये फाइनल रिजल्ट होगा। अगर आप x इक्वल टू टेन थीटा पुट करके करेंगे तो भी होगा, आप चाहें तो एक बार उसको भी कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं। लिख ले वहाँ पर कि x इक्वल टू टेन थीटा पुट करो, क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, सारे बहुत आराम से हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसको भी ज़रा आप देखें और बताएं कैसे करेंगे, इजी है ये भी। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वन। तो ये भी कुछ फॉर्म हमारा पुराना ही है, पहले भी हम कर चुके इस टाइप का और अभी भी हमने इसको किया है, स्पेशली ये नहीं किया है, लेकिन इस टाइप का अभी सोचो ज़रा, देखो क्या हो सकता है। क्या करेंगे इसमें, कुछ समझ में आ रहा है? पहले तो ये एक्स डी एक्स साफ सुथरा दिख रहा है। अभी हमने इस तरह क्वेश्चन सेम किया हुआ है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ। अभी हमने यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन किया है,
जिसमें एक्स डी एक्स बन गया था ऑटोमेटिक। ये यहाँ पर जब हमने किया था तो यहाँ पर ये अगर याद हो आपको तो टी डी टी ऑटोमेटिक बन गया था। और ये क्वेश्चन है हमारा कि जब हमने एक्स की वैल्यू 1/t पुट किया तो ये देखो यू डी यू बन गया था। यहाँ पर टी डी टी के साथ दो बन गए थे, टी डी टी टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर प्लस वन। तो सेम क्वेश्चन ही तो दे दिया वहाँ पे, कुछ अलग नहीं है, सेम है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को सीधे सीधे हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को सीधे टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं। तो 2x dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, t dt। बस जहाँ जहाँ x dx दिख रहा है वहाँ t dt आप पुट कर दीजिए, और जहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहाँ टी स्क्वायर माइनस वन पुट कर दीजिए, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर जो कि ये कट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बन गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3, और 3 को लिख दिया √3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1/a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस सी, और t की वैल्यू फिर पुट कर दिया। t की वैल्यू क्या है, अंडर रूट x² प्लस 1। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 1/√3 tan इनवर्स अंडर रूट x² प्लस 1 अपॉन √3। टी की वैल्यू यही तो है ना, अंडर रूट x² प्लस 1। सीधे सीधे बन रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये यहाँ पर एक्स डी एक्स का इजी सा केस था। तो अभी हमने जो किया वहाँ पर हमने अभी बात की थी कि क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक तो बनाया था, लेकिन जो क्वाड्रेटिक थी उसमें कांस्टेंट टर्म था और एक्स स्क्वायर वाला टर्म था, लीनियर टर्म मिसिंग था। यहाँ पर b जो कांस्टेंट होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो x का कोफिशिएंट था वो मिसिंग था। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा भी करते हैं जिसमें हमें यही सेम दिखेगा, टाइप 3 के बाद लिख लेते हैं टाइप 4, जिसमें यही दिखेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्वाड्रेटिक के साथ वो क्वाड्रेटिक तो दिखेगा लेकिन फॉर्म जो है वो उसी टाइप की होगी जिसमें पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक होगा। डी एक्स अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक तो मैं लिख देता हूँ तो लगेगा तुम्हें कि वही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको ऐसे लिखेंगे ना कि क्वाड्रेटिक हमारी किस फॉर्म में है, तो वो दिखाई देगा हमको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और अंडर रूट के अंदर भी ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और यहाँ पर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो था। दिख रहा है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो बन रही थी, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो था वो ज़ीरो था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन क्वाड्रेटिक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो था, जबकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है टाइप 4 में ज़ीरो नहीं है। तो अब इस टाइप का केस थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। लेंथी कैसे हो जाएगा देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं सीधे और समझते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा डी एक्स अपॉन, इंटीग्रेट करना है डी एक्स अपॉन x² माइनस एक्स माइनस टू, x² अंडर रूट के अंदर x² प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वहाँ पर ज़ीरो था तो हमने क्या किया था, x को 1/t पुट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ इजीली सॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा हमें गिवन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो x² माइनस एक्स प्लस टू को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस टू, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस टू,
और 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस टू, तो x माइनस टू और इंटू एक्स प्लस वन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप में ब्रेक हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ के बाद फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले टर्म पे उसी का यूज़ करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है 1 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, सिर्फ इतने पार्ट को 1 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो ये सबको याद होगा, ए अपॉन एक्स माइनस टू और बी अपॉन एक्स प्लस वन। जरा इसको आप ब्रेक करके बताएं कितना आ रहा है ए और बी की वैल्यू जल्दी से। और मैंने इसको डायरेक्ट भी बताया था कि कभी डायरेक्ट भी कर लिया करो, ये 1 अपॉन माइनस करके देख लो यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है माइनस करने से ही कुछ होने वाला है। जैसे ही माइनस करने के बाद एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वन और माइनस एक्स और प्लस टू आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस एक्स प्लस वन। तो ऊपर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 एक्स्ट्रा लाने के लिए 3 से डिवाइड कर दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और बी की वैल्यू भी देखोगे तो -1/3। जरा आप चाहें तो सॉल्व करके भी देख लें। ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन और बी इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू। एक्स की वैल्यू जब हम -1 पुट करेंगे तो ये ए तो ज़ीरो हो जाएगा और बी की वैल्यू -1 -2। तो देखो बी की वैल्यू आ गई ना -1/3, जो कि यहाँ डायरेक्ट मेथड से साफ साफ दिख रही है। और इसी तरह ए की वैल्यू जब हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू ए के साथ 3 और बी के साथ 0, तो ए की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ए की वैल्यू 1/3 और बी की वैल्यू, और हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 1 अपॉन एक्स माइनस टू, 1 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, और ये था ए अपॉन एक्स माइनस टू और बी अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये बन गया 1/3 एक्स माइनस टू और -1/3 एक्स प्लस वन। इसको मैंने बताया भी था कि अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहें तो इसी पार्ट को सॉल्व करके देख लें, तो ऑटोमेटिक सब कुछ कट होने के बाद यही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उसको फ्रैक्शन में ही तो ब्रेक करना है, बाकी फिर उसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा फिर। तो अब क्या करें, ये वैल्यू हम पुट द वैल्यू ऑफ एबव इन इक्वेशन, और इस इक्वेशन की नेमिंग कर लेते हैं कुछ। इसको हमने 1 दे दिया, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ये तो था साथ में, और अंडर रूट के अंदर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1/3 एक्स माइनस टू -1/3 एक्स प्लस वन, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, और dx के साथ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, अभी तो हमने केवल थोड़ा सा इसको ब्रेक किया था, अभी ये क्वेश्चन और आगे चलेगा। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। कैसे, देखो, dx अपॉन 3 तो बाहर आ जाएगा, x माइनस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आएगा, माइनस दूसरा पार्ट आ जाएगा 1/3 dx अपॉन एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा I1,
और ये एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा I2। और फिर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे अपने कौन से मेथड से, जो हमने पढ़ा था dx अपॉन लीनियर अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो देखो ये कितना लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन अब हमें हो सकता है कैलकुलेशन छोटा करके दें, या हो सकता है ये पार्ट टाइप का दे ही ना, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें आइडिया तो होना चाहिए सभी का। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको अब हमने अभी ऊपर सीखा था कि लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, लीनियर को 1/t पुट कर देते हैं। यहाँ पर अभी मिलेगा हमको, ये लिखा हुआ है कि अगर लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक होता है तो लीनियर को क्या पुट कर दो, 1/t। तो इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन फिर ये बन जाएंगे, और इन दोनों को फिर से हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लीनियर को 1/t पुट करना पड़ेगा। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ और इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, आप तब तक इसका दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व करें। तो 1/3 के साथ क्या हो जाएगा, dx अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को 1/t पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 2 प्लस 1/t आ जाएगी। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/t² dt। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेगी। तो 1/3 dx की वैल्यू क्या आ गई है, -1/t² dt। 1/x माइनस 2 की वैल्यू 1/t हो गई, x माइनस 2 की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी 1/t। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/t और प्लस 1। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू, ये तो t पुट हो गई है, तो उसके बाद ये t इधर से एक कट हो जाएगा, एक t यहाँ से कट होगा, और एक t यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद तो t² का तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो 1/3 माइनस dt अपॉन टी अंडर रूट के अंदर, इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मजबूरी है हमारी। 4 प्लस 1/t² प्लस 4/t प्लस 2 प्लस 1/t प्लस 1, और 1/3 माइनस dt अपॉन टी। और यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू, पहले t² वाला टर्म 1/t² प्लस 4/t और 1/t मिला के 5/t, और प्लस 4 2 6 और 1 7। तो अब हम यहाँ पर t² को कट करेंगे, तो 1/3 माइनस dt अपॉन टी, और यहाँ पर भी हमने t² एलसीएम ले लिया, जिससे t बाहर आ गया। एक लाइन तो डायरेक्ट कर ही लेते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। तो 1 हो गया, यहाँ पर 5t हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7t²। तो t से t कट हो गया, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/3 dt अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अब फिर याद करो वो दिन जब हमने ये टाइप पढ़ा था 1/क्वाड्रेटिक, याद होगा सभी को। अभी देखो ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन चलता जा रहा है। अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाला पार्ट याद है सभी को, 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, x², इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो है अंडर रूट x² प्लस a² या a² माइनस x² का फॉर्मूला लगा देते थे। तो यहाँ पर हम पहले x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे और यूनिटी करते हैं। तो ये हो गया dt अपॉन, पहले 7 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो जैसे ही हमने 7 कॉमन लिया तो t² प्लस 5/7t प्लस 1/7, ये तो बाहर आ जाएगा 7। तो ये हो गया -1/√3, सॉरी 1/3√7, रूट तो 7 के साथ है, dt अपॉन अंडर रूट। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और उसकी स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो काफ़ी छोटा कैलकुलेशन होने वाला है इसका भी। तो 5/7t प्लस 5/14 का होल स्क्वायर ऐड किया। एक पार्ट तो मैं कर दूंगा दूसरा पार्ट जो है बदला लूँगा, तुम्ही से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।
कर लोगे ऐसी कोई बात नहीं है। तो नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन काफ़ी छोटा क्वेश्चन पकड़ में आया है, जो अभी चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट टी प्लस 5/14, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये और छोटा कैलकुलेशन हो गया यहाँ 196 और प्लस 1/7। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करना है, तो मैं -1/3√7 dt अपॉन, ये तो u लेट कर लेंगे तो कुछ और ABCD कुछ भी लेट हो जाएगा। तो t प्लस 5/14 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 196 और इंटू 7 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 25 इंटू 7 और -196। इसको ज़रा आप सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है। तो ये हो गया dt अपॉन अंडर रूट t प्लस 5/14 का होल स्क्वायर और माइनस 25 इंटू 7 कर लेते हैं, 175 हो जाएगा ना, और 196 माइनस कर देते हैं, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 7 2, तो 21 हो गया। तो 21 अपॉन, और वो भी माइनस का आया तो ये प्लस कर देते हैं, क्योंकि 175 है इधर और इधर 196 है, अपॉन 196 इंटू 7, 7 से कट हो जाएगा 3, और 3 से क्या कट हुआ, क्या नहीं कट होगा। तो ये हो गया -1/3√7 dt अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा t प्लस 5/14 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3/14 का होल स्क्वायर। तो अब बन गया फार्मूला सबको याद है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो बस अब तो सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1/3√7 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, यानी कि t प्लस 5/14 प्लस अंडर रूट t प्लस 5/14 का होल स्क्वायर और प्लस √3/14 का होल स्क्वायर और प्लस c। तो ये इतना छोटा सा कैलकुलेशन हमारा बन जाएगा। अब देखो ये जो अंडर रूट के अंदर है ना, ये किससे बना है, ये पूरा सॉल्व करते गए ये कहाँ से बना था, ये यहीं से तो बना था, t प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1। तो वहाँ पर वो वैल्यू भी डायरेक्ट रख सकते हो, या ज़रूरत नहीं यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट जो अभी हमारा था, ये जो सेकेंड पार्ट था, अभी तो हमने ये फर्स्ट पार्ट किया था ना I1, सिमिलरली I2 को भी करना है। अभी तो हमने I1 किया था, अब I1 और I2 की वैल्यू फिर यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन, जो कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब इतना बड़ा तो वो नहीं देने वाले, ये तो पक्की बात है। तो I2 को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, जैसे हमने I1 के साथ काम किया है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, I2 के लिए करेंगे सेम, और वो आप करेंगे। देन फिर क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू को जो है वो इक्वेशन 1 में, देन पुट I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फिर हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आप निकाल लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये तो उन दिनों की बात है जब सब्जेक्टिव खेला करते थे, लेकिन उसमें से वो छोटा सा पार्ट उठा लेंगे और उसके बाद वो पूछ लेंगे कि भाई इस तरह का केस होता है तो हमें क्या करना चाहिए।
या उनके दिमाग में है वो किसी भी टाइप से उसको पूछ सकते, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं कराएंगे, ये तो पक्की बात है। मेंस में तो खासकर नहीं होने वाला, एडवांस में एक बार बदला ले सकते हैं, लेकिन मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। अब इससे रिलेटेड ज़रा एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ज़रा आप बताते जाएं आंसर, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको कुछ समझ में आ गया है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आप बताएं इसके आंसर। डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, बल्कि इनको लिख लेते हैं, ये होमवर्क हो जाएंगे हमारे, इजी है, कर लेंगे आप। लीनियर अंडर रूट लीनियर अभी बताया मैंने, आंसर भी यहाँ दे देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। 2 tan 1 अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर और मल्टीप्लाई में 4x स्क्वायर प्लस वन। ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं यहाँ दे देता हूँ। -1 अपॉन 4√15 ln ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट 4 प्लस टी स्क्वायर -√15 अपॉन अंडर रूट 4 2 टाइम्स 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस √15। सिमिलरली एक और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक का केस है जो अभी हमने किया था, ये सारे अभी हमने किए थे, ऐसा कौन सा नया है इसमें, तो इसको भी लिख लेते हैं और इसका आंसर भी लिख देता हूँ मैं। इसका आंसर है साइन इनवर्स 3x प्लस वन होल डिवाइडेड बाई √5 इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो हमने अभी किए थे, उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप्स हमने किए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं ये, जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे करते हैं, फिर एक टाइप और लिख लेते हैं जिसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है जो अभी हमने किया है, बस इस टाइप का क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, तो इसलिए इसको भी एक स्पेशल केस बना के लिख लेते हैं। एडवांस में 2018 में भी पूछा गया है, उन्होंने डेफिनेट में पूछा था, हम क्या करेंगे अभी लिमिट्स हटा देंगे तो वो इंडेफिनिट में, हमें इंडेफिनिट का आइडिया होगा तो डेफिनेट ऑटोमेटिक बन ही जाएगा, उसमें तो केवल लिमिट्स ही अप्लाई करनी होती है। सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल काम करते हैं, लिख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट टाइप लिख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टाइप में एक टाइप इस टाइप का है जो हमें परेशान कर सकता है और जो 2018 में भी आया और कई बार मेंस में भी आया है। ये एडवांस में बता रहा हूँ कि एडवांस में इस टाइप का आया था, लेकिन मेंस में भी ये कई बार आया हुआ है। इसका आइडिया हमको होना चाहिए कि किस टाइप से इस तरह के क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कैसे और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं ये हेडिंग,
इफ़ द ऐसे करके लिख लेते हैं, थोड़ा नोट कर लेते हैं, और उसके बाद तो फिर हम क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा हमको। इफ़ द इंटीग्रैंड इज़ अ रैशनल फंक्शन ऑफ एक्स, एंड फ्रैक्शनल पावर ऑफ, और ये सब लिखने के चक्कर में ना जाए, अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एंड द फ्रैक्शनल पावर ऑफ रेशियो ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन, दैट इज करके लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू, इस टाइप का लीनियर इक्वेशन होगा। देन सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू को टी टू द पावर कुछ m कर देंगे। m कोई पावर होगी जो हमें देख के आइडिया होगा कि हमें m की पावर क्या रखनी चाहिए। m हमें देख के आइडिया होगा कि अगर फोर्थ रूट है तो पावर 4 रख दो, फिफ्थ रूट है तो पावर फिफ्थ रख दो, सिक्स रूट है तो पावर 6 रख दो। जो भी हमें m दिखाई देगा उसमें हम पावर वही टी टू द पावर m रख देंगे, ठीक है ना। तो ये m हमें क्वेश्चन को देख के आइडिया हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, और ये जो भी लिखा है अगर ये कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। तो क्वेश्चन था हमारा कुछ इस टाइप का कि उसमें क्या है, डी एक्स गिवन है अंडर रूट के अंदर फोर्थ रूट ऑफ, पहले वो डरावना कर देते हैं क्वेश्चन को, एक्स माइनस वन का क्यूब और एक्स प्लस टू की होल पावर 5, ऐसे करके कई बार क्वेश्चन पूछे गए, फोर्थ रूट ऑफ दिस। अब देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर ऊपर वाले को कुछ भी नहीं सोचते, हमें ऐसे सोचना है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि पहले तो हम ये फोर्थ रूट को हटाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और फोर्थ रूट जब हमारा हट जाएगा, फोर्थ रूट कैसे हटेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाले में जो भी हमने लिखा उसमें अगर हमें दिक्कत है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस वन की पावर 3/4 और x प्लस टू की पावर 5/4। अब या तो हम इसको इसके अपॉन में लेके आएंगे, या तो हम फॉर्म बनाएंगे x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का, और या तो बनाएंगे x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन का। ये समझने के लिए कि हमें कोई एक पावर को जो है वो लेना पड़ेगा होल स्क्वायर में या कुछ पावर में। जैसे यहाँ पर अगर 5/4 गिवन है, यहाँ पर जैसे हमको 5/4 गिवन है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि इसको भी 5/4 बना दें, और या तो हम इसके ये जो पावर 3/4 है तो इसके अपॉन में कुछ ऐसा करें कि ये वाली फॉर्म बन जाए, और या तो ये वाली फॉर्म बन जाए। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले फर्स्ट वाली फॉर्म बना के देखते हैं। डी एक्स अपॉन हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे हमें दिख रहा ना x माइनस वन की पावर 3/4, तो हमने क्या किया, x प्लस टू की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। बात समझना यहाँ पर, फिर अभी मैं उसका दूसरा मेथड भी करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर इस टाइप का काम करें तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, हम या तो x प्लस टू का मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट बनाने के लिए, अंदर पूरा ब्रैकेट के अंदर आ जाए, और या तो x माइनस वन का करेंगे। तो पहले मैंने x प्लस टू का कर दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू की होल पावर 3/4, और ये x प्लस टू की होल पावर 5 और 3 8/2, यानी स्क्वायर बन गया। अब x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू को हम t लेट करके देखेंगे। अब t की पावर 4 भी लेट कर सकते हो, t लेट करके देख लो, या t की पावर 4 लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर कोई कहे कि t की पावर m क्यों किया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर t की पावर m को हटा ही देते हैं, ताकि डाउट ही नहीं रहेगा कि m क्या है, फिर ये तो बताया नहीं हमको, तो इसलिए डाउट ना रहे, तो उसको हमने t को हटा दिया पावर m में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स और ये डी टी। ऊपर बन गया एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स डी टी। एक्स और एक्स कट गया तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर क्या बन गया, डी टी अपॉन थ्री। तो यहाँ पर हमने 1/3 को बाहर कर दिया, डी टी होल डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 3/4। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो डी एक्स के साथ ये था, ये तो डी टी बना गया dt/3। तो अब उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये बन गया सिंपल सा टी टू द पावर -3/4 का केस। तो एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1 करके हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन गया 1/3 टी टू द पावर 1/4 और होल अपॉन 1/4, तो और प्लस सी, तो 4/3 टी टू द पावर 1/4 प्लस सी, तो 4/3 टी की वैल्यू क्या थी, x-1 अपॉन एक्स प्लस टू, x-1 अपॉन एक्स प्लस टू होल पावर 1/4 और प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम उस तरीके से करते, कोई दूसरा अगर वहाँ पर होता कि जैसे कोई पूछ ले भाई हमसे कि हमने ऐसे ही क्यों किया, इसके बाद में क्यों बनाया, तो हमारा मेन मोटो इंटीग्रेशन का यही होता है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि पूरा का पूरा फंक्शन टी डी टी में बन जाए, कोई ऐसा एक्स का टर्म ना बचे कि जो टी डी टी में ना बन पाए, पूरा का पूरा एक्स जो है वो टी में चेंज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ईजिली चेंज हो गया। अब देखो मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ कि हमने जो है ये मल्टीप्लाई किया तो ऐसा बना। अगर मैं यहाँ पे दूसरा मल्टीप्लाई करता, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ और फिर उसके बाद इसको डिलीट कर दूंगा। समझना यहाँ पर, जैसे कोई पूछे कि भाई आपने x प्लस टू का ही क्यों मल्टीप्लाई किया, आप तो x-1 की पावर भी 3/4 कर सकते थे। तो यहाँ देखिए dx अपॉन x-1 की होल पावर 3/4 था, और हमने क्या कर दिया x प्लस टू अपॉन x-1 की पावर 5/4, यानी हमने क्या किया x-1 की पावर 5/4 से डिवाइड किया, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना x-1 की पावर 5/4। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा dx अपॉन x प्लस टू अपॉन x-1 की होल पावर 5/4, और ये क्या बन जाएगा x-1 की होल पावर 5/4 और प्लस 3/4 8/4, तो ये 2 हो गया। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, अब जरा यहाँ पर इसको भी टी लेट करके देख लेते हैं, क्या इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने के बाद पूरा डी टी के टर्म में बन रहा है। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। एक काम करता हूँ, यहाँ पर नहीं करते हैं इसको, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, तो मैं इसको नीचे ही करके सेकेंड मेथड से करके बता देते हैं नीचे, यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, तो हम इसको नीचे पहुँचा देते हैं सेकेंड मेथड करके। तो हम किसी को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मे बी चेक कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड करके यहाँ लिख लेते हैं कि क्या हम ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि अगर चेक हो गया कि भाई ये सही आ रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं फिर। तो dx अपॉन ये बन गया x-1 की पावर 3/4 और x प्लस टू की पावर 5/4। अब अभी तक हमने किसका मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हमने अभी मल्टीप्लाई किया था x प्लस, हमने बनाया था x-1 के अपॉन में x प्लस टू। अब हम बनाएंगे x प्लस टू के अपॉन में। तो हमने क्या किया x-1 की पावर 3/4 x-1 की पावर 5/4 का मल्टीप्लाई किया और x प्लस टू अपॉन x-1 की पावर 5/4 यहाँ कर दिया। देखो 5/4 से 5/4 कट जाएगा, ऊपर सेम क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब x प्लस टू अपॉन x-1 को t लेट कर लिया, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और x-1 का होल स्क्वायर dx के साथ dt। तो x-1 माइनस x माइनस टू dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू dt। तो x और x कट हो गया, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt अपॉन 3।
तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया था, dx अपॉन x माइनस 1 की पावर 3/4। अच्छा, ये 3/4 और 5/4 मिला के 8/4 यानी कि 2 बन गया था। तो ये बन गया था 2 और ये बन गया था x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 5/4। इसको हमने क्या लेट किया है, इसको हमने लेट किया है t। तो ये बन गया t टू द पावर -5/4 और dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, माइनस dt/3 और 1/3 को बाहर कर लेते हैं। तो ये माइनस का 1/3 बन गया। तो -1/3 टी टू द पावर -5/4 प्लस 1 अपॉन -5/4 प्लस 1 प्लस c। तो अब जरा यहाँ पर देखो, सेम वही वैल्यू आ रही कि नहीं, -1/3 टी टू द पावर 1/4 और -5 प्लस 4 -1/4 और यहाँ पर कितना आ रहा, -1/4। तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो ये आ गया 4/3 और t की पावर माइनस की है तो इसको नीचे ले गए तो t टू द पावर 1/4 और प्लस c। तो 4/3 टी टू द पावर 1/4 को जरा t की वैल्यू पुट कर दो तो उल्टा हो जाएगा ना, ये x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बन जाएगा और होल पावर 1/4 प्लस c। पहले भी आंसर अगर हम देखें तो यही आया था, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो देखो दोनों से आंसर हमारा सेम आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से दोनों मेथड से हम कर सकते थे इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। तो 2018 में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, बस वहाँ पर क्या था, वहाँ पर उन्होंने कर दिया था कि डेफिनेट बना दिया था उसको। डेफिनेट करने के बाद उन्होंने उसमें पावर लगा दी थी, बस और कुछ नहीं। ओके, तो इस टाइप का भी केस हमको याद रखना है कि अगर इस टाइप का बनता है तो फिर हम इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए तो फिर ठीक है, बाकी अगले नेक्स्ट टाइम पे करते हैं फिर। ओके।